गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम आपको परिमेय संख्याओं के योग और व्यवकलन यानी कि परिमेय संख्याओं के सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, अपने पिछले अध्याय में हमने भिन्नों के योग और व्यवकलन के बारे में पढ़ा था कि दो अलग अलग भिन्नों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं और उनमें अंतर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बिल्कुल उसी की तरह से यहां पर भी हम दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। देखिए यहां पर पहला जो उदाहरण है -13/7 प्लस 6/7। यहां पर देखिए दोनों ही परिमेय संख्याओं में जो हर है वह समान है। तो जिस प्रकार हम समान भिन्नों को जोड़ते थे, यहां पर हम क्या करेंगे, -13 + 6 और नीचे साझा हर यानी कि 7। अब यहां पर देखिए एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किस प्रकार जोड़ते हैं, नेगेटिव प्लस माइनस 13 में से 7 घटाएंगे, प्लस माइनस 13 में से 6 घटाएंगे 7, साइन आएगा बड़े वाले संख्या का यानी कि नेगेटिव डिवाइड बाय 7। अब हम इसको मानक रूप में इन दोनों का जो सार गुणनखंड है उससे हम इसे भाग करेंगे। दोनों ही 7 है तो 7 एकम 7 किया जाएगा -1। तो -13/7 प्लस 6/7 का जो आंसर है वो है -1। अब दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, -3/-15 प्लस 5/-9। यहां पर दो अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं, इसके दोनों अंश और हर नेगेटिव है, जबकि इसमें अंश पॉजिटिव और हर नेगेटिव है। इस प्रकार के परिमेय संख्याओं के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं को इनके मानक रूप में लेके आना होगा। मानक रूप देखिए यहां पर दोनों ही नेगेटिव हैं। मानक रूप में क्या होता है कि अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव खत्म करके हम इनको पॉजिटिव बना देते हैं, यानी कि 3/15। नेक्स्ट है कि 5/-9, क्योंकि मानक रूप में हर के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता, तो हम इस नेगेटिव साइन को अंश के साथ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -5/9। तो अब दोनों ही परिमेय संख्याएं हमारे मानक रूप में आ चुकी है। अब यहां देखिए 15, 9 दोनों के हर अलग अलग हैं, तो हम 15 और 9 का LCM यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य लेते हैं, जैसे हम भिन्नों के केस में करते थे। 15 और 9, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3×5 ऐसे ही 3×3 और 5 से 5×5 5×5 3 × 3 × 5, यानी कि इनका LCM आएगा बच्चों 45। अब 45 को 15 से भाग, 15 × 45, 3 × 9 जमा 9×5 = 45, 5×5 = 25, ये हो गया -25। अब 9 प्लस -25 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जब दोनों अलग अलग साइन के हो तो हम घटाते हैं। 25 में से 9 घटाएंगे आएगा 16/45, क्योंकि 25 बड़ा संख्या है और इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहां पर हम नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे, तो -16/45 इन दोनों का आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम कुछ उदाहरण व्यवकलन के भी करते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार घटाते हैं वो भी देखते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं परिमेय संख्याओं के व्यवकलन की। तो बच्चों यहां देखिए, इससे भी हम कुछ उदाहरणों द्वारा ही समझ सकते हैं। 7/24 -17/24। यहां देखिए दोनों में जो हर है वह समान है, तो हम भिन्नों के प्रकार से 7 - 17/24, क्योंकि दोनों में हर समान है, तो 7 - 17 नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आएगा -10/24। अब ऊपर 10 और नीचे 24 हम देख सकते हैं कि यहां दोनों ही
अंश और हर 2 से भाग हो सकते हैं, तो हम इसे इसके मानक रूप में लेके आएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि नेगेटिव 5/12। परिमेय संख्याओं के योग अथवा व्यवकलन के बाद उनको मानक रूप में लाना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके योग और व्यवकलन का जो आंसर है वो मानक रूप में ही दिया जाता है। यहां देखिए 5/63 माइनस नेगेटिव 7/21, तो हम इसे लिखेंगे 5/63 माइनस नेगेटिव 7/21। दोनों में देखिए कि हर जो है वो अलग अलग है, तो हम 63 और 21 का एलसीएम लेते हैं। 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से 7 के 21, 7 एकम 7, तो 3 गुना 7 गुना 3, तो ये बनेगा 63, 63, 63 एकम 63, 1 और ऊपर ऐसे आएगा 5 एकम 5, माइनस 21 दिया 63 3 और 3 7 21, यानी कि नेगेटिव 21। अब यहां देखिए बच्चों, क्योंकि हमने व्यवकलन यानी कि घटाना है, तो दूसरे वाला जो पूर्णांक है उसका हम योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स लेते हैं और इसमें हम जोड़ देते हैं। तो हम इसे लिखते हैं 5 जमा 21 का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव 21 बटा ये 63, यानी कि ये बना 26 बटा 63। तो बच्चों ये है इन दोनों परिमेय संख्याओं का अंतर। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप परिमेय संख्याओं के योग और व्यवकलन से भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमें ये पूरा विश्वास हो सके कि जो हमने मेहनत की है वो हमारे और आपके काम आ रही है। आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।